आज हम डिस्कस करेंगे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसको लिखा था एनी फ्रैंक ने। इसको पब्लिश किया गया था जून 25, 1947 में, जब एनी फ्रैंक की डेथ हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद इनके जो उनसे फादर थे, उनका नाम था ओटो फ्रैंक, वो ओनली सर्वाइवर थे पूरे फैमिली में, और उनने इनका ये वर्क पब्लिश कराया था 1947 में। और इस वर्क को बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था 1952 में। ये डायरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि इसके अंदर हिस्टोरिकल एक इवेंट जो हुआ था, जब बहुत ज़्यादा ज्यूइश को मारा गया था और एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने पूरी जर्मनी पर कंट्रोल कर लिया था। तब उस इवेंट को हाईलाइट किया गया है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई और यहाँ तक कि इसको 70+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इसको 20th सेंचुरी की टॉप बुक्स में इंक्लूड किया गया और उसी के साथ इस पे एक प्ले भी परफॉर्म किया गया। अब इस डायरी में कुछ इतना खास था नहीं, इसमें ये था कि जो एनी फ्रैंक हैं वो अपनी डेली रूटीन लिखती थी, अपने हर दिन के बारे में लिखती थी कि आज हमने क्या फेस किया, अपनी ज़िंदगी के हर अच्छे और बुरे वाक़यात अपनी इस डायरी में लिखती थी। ये एक पर्सनल डायरी थी और ये इस डायरी के बारे में कहा जाता है कि ये डायरी उनको उनके 13th बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी 12 जून को। लेकिन इसके घर वाले कहते हैं कि जो गिफ्ट मिली थी वो डायरी और थी, लेकिन जिस पे ये लिखती थी वो डायरी और है। यानी कि इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन इस डायरी को मतलब इनने 14 जून 1942 में लिखना शुरू किया था और उसमें ये लिखती हैं अपने घर वालों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी बहन के बारे में और जो भी इनके इर्द गिर्द लोग हैं उन सब के बारे में लिखती हैं। और इनने 14 जून को लिखना शुरू किया था, लेकिन शुरू में जब इन्हें लिखा है तो उसके अंदर ज़्यादातर टेल्स ही हैं इनके स्कूल से, लड़कों की और इनके दोस्तों की, उनकी कहानियाँ इसने बस लिखी हुई हैं, ये हो गया वो हुआ, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन 6 जुलाई जब आता है तब इनकी जो उनकी फैमिली होती है वो छुपना शुरू कर देती है। वो क्यों छुपना शुरू करती है? क्योंकि इनका ये जर्मनी में रहते थे ना, तो वहाँ पर हिटलर आ जाता है और नाज़ी पार्टी आ जाती है और उनका कंट्रोल हो जाता है पूरे रीजन पे, जिसकी वजह से इनको भी छुपना पड़ता है। और ये एक जगह पे छुप जाते हैं सीक्रेट एनेक्स में और वहाँ पे 2 साल तक जो है वहाँ पे ही हाइड रहते हैं। वहाँ पे इनके साथ एक और फैमिली होती है और फिर एक डेंटिस्ट भी होते हैं और ये टोटल 8 लोग होते हैं, 4 इनकी फैमिली के लोग और एक वहाँ पे लड़का है जिसका नाम है पीटर और उसके पेरेंट्स, और एक हमारे पास डेंटिस्ट है। यानी कि ये 8 लोग थे टोटल जो कि वहाँ पे छुपे हुए थे। अब वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है, कभी कभार भूख भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और वही सब चीज़ें ये अपनी इस डायरी में लिखती है। और इसी के साथ वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में लिखती है कि उसके अंदर जब फीलिंग्स आती हैं पीटर के लिए, क्योंकि पीटर भी इसकी ही एज का लड़का होता है, पीटर वैन डैन उसका नाम है, तो उसके लिए जब इसके दिल में फीलिंग्स आती हैं तो उसको भी ये लिखती है। अपने अंदर मैच्योरिटी जब इसके अंदर आती है या पॉवर्टी की फीलिंग जब आती है तो उस सब को अपनी डायरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि मैं ये फ़ील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो उस टाइम की सिचुएशन होती है डरी हुई, उस सब को इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर वो अपनी आइसोलेशन और लोनलीनेस के बारे में भी बात करती है, क्योंकि ये अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है, जबकि इसकी एक बहन भी है जिसका नाम है मार्गरेट। वो अपने मदर के साथ ज़्यादा क्लोज होती है और इसको ऐसा लगता है कि इसकी मदर जो है वो इससे प्यार नहीं करती और जो है अपनी बहन से भी इसकी कोई इतनी खास फ्रेंडशिप नहीं होती। तो मतलब अपनी लोनलीनेस, आइसोलेशन को काफ़ी अच्छे से लिखती है। अब ये जो सी डायरी है ना, ये कोई नॉवल नहीं है या इसमें कोई फिक्शन नहीं बताया गया, हर चीज़ रियलिटी बेस है। तो इसलिए हम इसको इस तरह नहीं पढ़ सकते कि इसका कोई प्लॉट होगा, स्टार्टिंग एंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इसके अंदर कोई स्टोरी है, इसके अंदर बस डेली रूटीन्स के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर एक कोट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो एनी फ्रैंक थी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था अपने रिलीजन पे, क्योंकि वो यहूदी थी, जूइश थी, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और उसके साथ जब पीटर जो था, पीटर ये कहता था कि जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी ना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं जूइश था, मैं अपना ये रिलीजन ही छोड़ दूंगा। मतलब हमें जूइश होने की वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है ना। लेकिन जो एनी फ्रैंक थी वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी।
और इस वर्क की अगर हम टोन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, इनसिक्योर है और हाईली पर्सनल और फिलोसफिकल है। और इस वर्क को उसने लिखना शुरू किया था 12 जून 1942 और लास्ट टाइम इस डायरी में इसने लिखा था 1 अगस्त 1944 में। और इसकी कोई प्रॉपर स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है, बस उसने अपनी हर डेट के साथ हर दिन की रूटीन लिखी हुई है। तो उसके बाद 4 अगस्त को इनकी फैमिली को जो नाज़ी पार्टी के लोग थे उनने ढूंढ लिया था और उसके बाद ये कभी भी नहीं लिख सकी और 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। अब अगर इसकी मैं आपको मेन हेडिंग्स बताऊँ इस वर्क की, तो वो हाँ आप लोग ऐसा कर सकते हो: हाइडिंग एंड डेली लाइफ, सेकेंड पर्सनल ग्रोथ, थर्ड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और फोर्थ डिस्कवरी एंड आफ्टरमैथ। और इस वर्क की थीम्स में आती है लोनलीनेस, फियर और इनवर्ड वर्सेस आउटवर्ड सेल्फ और बिकमिंग अ वुमेन, बिकमिंग मैच्योर और ग्रीड इन वॉर टाइम। यानी कि जब ये लोग भूखे थे और कुछ भी नहीं था, ये लोग सफ़र कर रहे थे, तब हर कोई लालची हो गया था और ये सब कुछ ही इस वर्क में था। होप सो आप लोगों को ये वर्क काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एनी फ्रैंक की बायोग्राफी की वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा।